बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में बात करेंगे सियासत की तो करेंगे। इमरान खान साहब के बड़े अहम स्टेटमेंट सामने आए हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रही है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। और फवाद चौधरी साहब की भी एक ऑडियो लीक्स आई है, वो किस हवाले से है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से मेरी मुलाकात हुई। मेरे शो में भी वो तशरीफ़ लाए, तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा काफ़ी ज़्यादा उनसे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा जी कि जो आपका मौक़िफ़ है नजम सेठी के हवाले से, ये किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक ऐसी गेम है जो क्रिकेटर्स जानते हैं, तो क्रिकेट को हमें जो है सियासत में नहीं लाना चाहिए। तो अगर हम पूरी दुनिया से देखें, बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके जो सरबराहान हैं वो साबिक क्रिकेटर्स तो नहीं है, बिकॉज चेयरमैन पीसीबी इज़ मोर ऑफ अ मैनेजरियल जॉब। तो उसमें फिर उन्होंने इस दफ़ा में अपने आर्गूमेंट के दिफा में बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देखें, मेरी जो खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ख़ास तौर पर चेयरमैन पीसीबी के तौर पर मैंने पिछले 1 साल 3 महीने के अरसे में जो कुछ किया है वो बहुत बड़े बड़े काम है। और उन्होंने कहा कि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, पीएसएल से भी, दीगर मामलात से भी, और पाकिस्तान टीम जो है वो 2 दफ़ा फ़ाइनल में पहुंची है। एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में, दूसरी दफ़ा एशिया कप के फ़ाइनल में T20 में। और आगे अब पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान होस्ट करे। बाकी उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। इन्होंने ऐसा किया कि अचानक ही एकदम जैसे एफआईए का रेड होता है वैसे पीसीबी पर रेड हुआ है, और आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और मुझे पहले से अंदाज़ा तो था कि ये तब्दीली होने जा रही है, लेकिन किस दिन होगी एग्जैक्टली उसका पता नहीं था। और मेरे बहुत सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स जो थे, मेरी ज़ाती कुछ चीज़ें जो थी, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे भाई की एक तस्वीर थी, कोई मेरी वर्ल्ड कप की टी शर्ट थी, कुछ मामलात और दीगर चीज़ें वो कहते हैं वो मैंने अपने दफ्तर में सजाई हुई थी, मुझे वो तक वापस ले जाने नहीं दी गई। कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा है कि मुझे वापस करो, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया नहीं है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पे क्रिकेट के हवाले से, आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा पैशन है इस मुल्क में, लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी तब्दीली की गई है ये सिर्फ एक आदमी को अकोमोडेट करने के लिए की गई है, जिसका नाम नजम सेठी है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उसको लाया गया बल्कि उसके पूरे एक टोले को लाया गया। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि टोला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो शाहिद अफरीदी का नाम भी आता है, बिकॉज शाहिद अफरीदी को चीफ सेलेक्टर के तौर पे तैनात किया गया। क्या वो सिलेक्शन भी मेरिट्स पे नहीं है? तो उस पर उन्होंने एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी तो हमारे साथ भी काम कर रहा था। तो मैंने कहा तो फिर वो टोले में तो शामिल हैं, तो क्या वो मेरिट्स पर है? मेरिट्स पे नहीं है। तो उसका उन्होंने खुला के कोई मुझे जवाब दिया नहीं। उस हिसाब से बुनियादी जो उनका फोकस था वो नजम सेठी साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर था, और वो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह से पूरा आइन तब्दील किया गया एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए, अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इन्हतात का शिकार होगा। बहरहाल मज़ीद जो भी डिटेल्स थी इस इंटरव्यू के हवाले से, वो जो मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी जाके देख सकते हैं। अब अगर मैं सियासत पर आ जाऊँ और सियासत की आपसे बात करूं, तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोला है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इमरान खान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत अब टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ी है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है बहुत पहले से ही अक्सर ही हमने ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत थोड़ी परवान चढ़ने लगती है, खैर ये जो 2 हुकूमतें, जो मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले इमरान खान साहब की भी जो हुकूमत थी, ये दोनों हुकूमतों को हाइब्रिड रजीम्स के तौर पे टर्म किया जाता है कि ये जमहूरियत अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं थी। इमरान खान साहब खुद कहते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि जी मैंने जन बाजवा को कहा कि अगर आप साथ छोड़ देंगे तो हुकूमत नहीं स्टैंड कर सकेगी। तो यानी कि हाइब्रिड रजीम था, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी तो हुकूमत बनी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये देखा है, और अभी की हुकूमत भी हाइब्रिड रजीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि 2.0+ हाइब्रिड रजीम है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी। अच्छा, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत को कोई थोड़ा बहुत मौका मिलने लगता है, तारीख़ी एतबार से मैं आपसे अर्ज़ करूँ, तो फिर कई दफ़ा मैंने देखा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स की बात होना शुरू हो जाती है कि देखें जी, इस मुल्क में सियासतदान जो हैं उनकी तो अहलियत ही नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनमें विजन ही नहीं है, और वो गवर्नमेंट चला नहीं सकते, मुल्क चला नहीं सकते, मुल्क की तबाह बर्बादी हो रही है,
जो कि काफ़ी हद तक मौजूदा पीडीएम के दौरे हुकूमत में 8 महीने में जो कुछ हो गया है, हमें दुरुस्त लगता है ये बात। तो अक्सर ये आर्ग्यूमेंट सामने आता है कि जी टेक्नोक्रेट्स यानी कि वो लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे कोई इकोनॉमिक्स का, मईशत का एक्सपर्ट है, कोई कानून का एक्सपर्ट है, कोई प्लानिंग का एक्सपर्ट है, कोई मिसाल के तौर पे किसी भी और शोबे ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी वजारतें होती हैं, मिसाल के तौर पे डिफेंस का एक्सपर्ट है। तो जितने भी लोग हैं उसमें वो कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ले आया जाए हुकूमत में, यानी कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो होती है ना, इट इज़ मोर ऑफ अ सिलेक्शन देन इलेक्शन। ये जमहूरियत की नफ़ी होती है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें किसी भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हाँ, टेक्नोक्रेट्स की गुंजाइश मौजूद है, एक सर्टन नंबर ऑफ़ पीपल हैं, लोग हैं एक मखसूस तादाद में जिनको बतौर टेक्नोक्रेट कोई भी उस वक्त की जमहूरी हुकूमत अपने साथ जो है वो मिला सकती है और उनकी सर्विसेज से इस्तेफादा कर सकती है। वो मुशीर के तौर पर काम कर सकते हैं, वो मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक पूरी की पूरी हुकूमत सिर्फ टेक्नोक्रेट्स के तौर पर आकर टेक ओवर कर ले, जिसकी कोई जमहूरी बुनियाद नहीं है, जो इलेक्शन के ज़रिए से नहीं आई है, इसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ये बात होती है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत खुद शोशा छोड़ रही है टेक्नोक्रेट हुकूमत का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आती है मिसाल के तौर पे और वो टेक ओवर करते हैं इन द नेम ऑफ मेकिंग दी सर्कमस्टांसेस इन द कंट्री बेटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और सोशल कंडीशंस, तो क्या वो सिर्फ पीटीआई लूज़ करेगी या फिर तमाम सियासी जमातें लूज़ करेंगी? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पीडीएम को ये लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे वक्ती तौर पे टेक्नोक्रेट्स की कोई हुकूमत आ भी जाती है तो सबसे उन्हें लगता होगा कि कुछ ना कुछ नुकसान तो हमारा भी होगा, जमहूरियत जो है वो फिर एक कदम क्या कई कदम पीछे चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो असल ज़र्ब लगेगी वो इमरान खान को लगेगी, क्योंकि जमहूरी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त तो इमरान खान मकबूल है मासिस में। आज अगर इलेक्शंस हों तो इमरान खान हुकूमत बनाता है, भारी अक्सरियत से बनाता है, तो उसको रोकने के लिए अगर जमहूरियत को वक्ती तौर पर डीरेल भी करना पड़ता है, अगर इलेक्शन के बगैर सिलेक्शन के जरिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को भी लाना पड़ता है और पीडीएम को भी ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इसके लिए तैयार हो भी जाएं तो वो इसकी आइनी और कानूनी बुनियाद कहाँ से लेकर आएंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आइन और कानून में तो गुंजाइश ही मौजूद नहीं है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की। कुछ टेक्नोक्रेट्स को आप किसी भी जमहूरी हुकूमत का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अवाम को बाईपास कर दें, उनको नज़रअंदाज कर दें, उनको एक तरफ रख दें और आप कहें कि जी ये चंद मखसूस लोगों को चुन लिया गया है और उनको अवाम ने भी नहीं चुना, उनको चुन लिया गया है और ये अब आपके मामलाते हुकूमत चलाएंगे। ऐसा तो ऑटोक्रेसीज में होता है, ऐसा डेमोक्रेसीज में तो नहीं होता। लेकिन इमरान खान जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मैं आपसे अर्ज करूं कि वो ये सेंस कर रहे हैं कि उनका एक और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जब वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात करते हैं तो वो सेंस ये कर रहे हैं कि वो जो बहुत दिनों से बात हो रही है, मैंने भी अपने शोज़ में की है, कि इनका ये टारगेट है कि पीडीएम वालों का कि अक्टूबर 2023 में भी आम इंतखाबात ना हो, बल्कि वो कोई बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से उससे भी आगे चला जाए। एक बहाना मरदमशुमारी का था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बोलेगा कि क्योंकि नई मरदमशुमारी होनी है तो जब तक वो हो नहीं जाती है तब तक इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं, तो ये हो सकता है कि अक्टूबर 2023 से भी 6 महीने आगे चले जाएं, ये इसी हुकूमत को तवालत बख्शे और उसके बाद आम इंतखाबात की तरफ जाए। अब एक ऑप्शन वो अपनी जगह पे अभी तक मौजूद है जिसको रद्द नहीं किया गया अभी तक, और उसके साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन टेक्नोक्रेट की हुकूमत का आ गया। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान अब सेंस ये कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो जमहूरियत से दूर जा सकता है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी है और इस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं जिसकी वजह से इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, ये भी मैं आपको खबर देता चलूँ, मैं ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात और बातचीत और मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि हों या जो आउटकम या जो नतीजा उनका निकले, अभी फ़िलहाल वो नतीजा निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो
तो ये उन्होंने सेंस किया शायद कि इस्टेब्लिशमेंट का ज़हन ये है कि किसी तरह टेक्नोक्रेट्स की तरफ अगर बात चली जाती है चली जाए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो ये हुकूमत ये बोलती ना, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो वही बोलेंगे फ़िलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे तो ये लोग खड़े हैं इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट ने ही तो इन सबको इकट्ठा कर दिया और फिर एक दूसरे के लिए, अपने ज़ाती सियासी मुफाद को छोड़े अपने सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हो गए। आपको याद होगा खुर्रम दस्तगीर का वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी दफ़ा इमरान खान आ जाते तो हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था, नाअहल होना था। तो अपनी नाअहली से बचने के लिए, एहतसाब से बचने के लिए इन सब ने कड़वा घूंट पिया। एक दूसरे की शक्लें देखने के जो रवादार नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, दिल साफ़ किए बकौल उनके, और दिलों को जोड़ा और फिर जाके हुकूमत में बैठ गए। अब ये खुदा की शान है कि हम देखते हैं कि एक ही हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। ये कभी सोचा नहीं था कि हम होते हुए देखेंगे, लेकिन ये हुआ है। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है कि इलेक्शंस जो हैं वो फौरी तौर पर तो होना दूर की बात। 11 जनवरी को जो हाई कोर्ट ने डेट दी हुई है कि जी उसके बाद आप असेंबली तहलील कर सकते हैं, वो तहलील के बावजूद होना तो दूर की बात, फ़िलहाल तो इलेक्शंस दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस चीज़ का तोड़ क्या करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी तौर पे अवाम के सामने जो बयानिया है वो तो यही है कि जी ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा, हम किसी सूरत इनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कहीं ना कहीं वो बात करते हैं। और अभी जो फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक सामने आई है, अब मैं ऑडियो लीक्स के हवाले से एक बड़ा तफसीली वीलॉग कर चुका हूँ, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि यार ये मुल्क में अजीबो गरीब एक रीत चल पड़ी है ऑडियो लीक्स की, फ़ोन टैपिंग की। ये कानूनी तौर पर इस तरह से होता नहीं है जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है, और ये अगर होता है गैर कानूनी तरीके से फ़ोन टैपिंग करना और फिर ऑडियो लीक्स करना, तो ये गैर कानूनी अमल है। लेकिन चले बावजूद इसके कि ये मैं कर चुका हूँ वीलॉग, इसको साइड पर रख के अगर मैं इस ऑडियो लीक्स के हवाले से बात करूँ जो फवाद चौधरी की है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सियासतदानों को आपस में बातचीत करके कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। अब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल जो है वो इसको बार बार जो है वो रिपोर्ट कर रहा है अपनी हेडलाइंस में कि देखिए जी, और वो क्या कहने की तासुर क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो पीटीआई वाले चोर डाकू लुटेरे कहते हैं, दूसरी तरफ ये पैगामात भिजवा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ को कि बातचीत आपस में बैठ के करनी चाहिए, कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अगर तो इस जाविये से देखा जाए कि वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, तो क्या वो उनसे बात करना अगर चाह रहे हैं या उनको पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो जो उनका असल बयानिया है कि जी हम मुल्क में एहतसाब चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को ज़रब पहुंचती है? तो मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे वो ज़रब इस वजह से नहीं पहुंचती है कि वो जो बात हो रही है, जो ऑडियो लीक्स में फवाद चौधरी की सामने आई है, उसमें कहीं पर किसी किस्म की कोई डील या एनआरओ का तो तासुर हो ही नहीं रहा, बल्कि उसकी तो बात ही नहीं हो रही। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि फवाद चौधरी इस हवाले से मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द सेनर वॉइसेस विद इन द पीटीआई, जो कि जमहूरियत को, कानून को, आइन को, सियासत को काफ़ी हद तक समझते हैं। कुछ डंडियाँ उन्होंने मारी हैं माजी पे जिन पे मैंने बड़ी तनकीद की है, और वो आर्टिकल 5 वाला उन्हीं का मशवरा था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग ही ना करें। आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के जो लॉयल्टी टू द स्टेट की बात करता है, मैंने कहा था इट इज़ अ वेरी पुअर एडवाइस गिवन बाय द फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, जो कि इमरान खान साहब थे। लेकिन बहरहाल समझते हैं वो मामलात को बहुत सारे। तो फवाद चौधरी ने जब ये कहा है ना कि सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, तो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द अदर साइड, मेरे ज़ाती ख्याल में, कि ये कि जो भी हमारे मामलात हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, अगर आपस में बैठ के हम उनके ऊपर कोई लाएमल तय कर सकते हैं, जो हमेशा से मैं भी बात कहता हूँ कि रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लें कि क्या है, तो उसके ऊपर अगर सियासतदान आपस में बैठते हैं तो उसके ऊपर बैठकर बात हो सकती है। उसके ऊपर ये तय किया जा सकता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शंस होने हैं तो कब होने हैं, अगर इस डेट पे नहीं तो किस डेट पे होने हैं, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आइन में अगर कोई गुंजाइश नहीं और जमहूरियत को इससे धचका पहुंचता है तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
आज़ादी इज़हार राय को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए, झूठी FIRs नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दियाँ नहीं लगनी चाहिए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। इन बातों पर अगर सियासतदान सारे इकट्ठे बैठ भी जाते हैं और कोई लाएमल तय कर लेते हैं, कोई चार्टर साइन डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो अपने ज़ाती नज़रिए से, जो पार्टी का नज़रिया, उससे हटना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि अगर हमारी हुकूमत है तो हम भी इन चीज़ों का लिहाज करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आपकी हुकूमत है तो आपको भी ये करना होगा। और बाकी जितने भी मामलात हैं, चीज़ें हैं, उसमें हम सियासी तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात भी कर सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं, जलसे जुलूस भी कर सकते हैं, और इलेक्शन तो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़नी है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे जमहूरियत पनप रही है वहाँ पे ऐसे ही होता है कि कुछ रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं कि ये आइन की पासदारी होगी, कानून की पासदारी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। सिर्फ इसलिए कि आज आप ऑपोजिशन में, आपको इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, कल को हम ऑपोजिशन में होंगे तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इन मामलात पर सियासतदान अगर आपस में बैठ के बात कर लें तो मेरे ख्याल में वो किसी भी एक सियासी जमात के लिए ये कहना कि वो अपने नज़रिए से हट गया क्योंकि वो अपनी मुखालिफ सियासी जमात के साथ बैठ कर कुछ मामलात पर कुछ बातों के हवाले से कुछ चीज़ें तय कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। तो मुझे तो फवाद चौधरी की ये बात मैच्योर लगी है सियासी तौर पर। मुझे ये लगा है कि ये सियासी एक बलूगियत इससे झलकती है, लेकिन आपको पता है कि जो बंदा हुकूमत में बैठा होता है वो फिर और तरीके से सोच रहा होता है, उसकी फिर सोच ही और होती है। वो फिर कहता है कि नहीं, अभी मैं हुकूमत में हूँ तो मुझे किसी किस्म का कोई चार्टर, कोई मीसाक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा, पर्चे इस वक्त मेरे पे तो नहीं हो रहे, दहशतगर्दी मेरे पे तो नहीं लग रही, मेरे जो सियासतदान या कारकुनान या जो वर्कर्स हैं या मेरे हक में बोलने वाले जो सहाफ़ी हैं उन पर तो तशद्दुद नहीं हो रहा, ये तो दूसरी साइड पर हो रहा, तो ठीक है वो भुगते। ये सोच जब तक रहेगी मेरे ख्याल में तब तक मामलात पाकिस्तान में इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये मैं आपको ख़बर दे चुका हूँ कि इमरान खान की जमात जो है वो PTI उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। जब से नई कमांड आई है, नए चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बिल्कुल कोशिश की है कि उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो जाएं। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो नई कमांड है वो एक नई पॉलिसी को लेकर आगे चले। उन्होंने कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली कमांड की सोच थी या उनका जो भी तरीक़ाकार था या उस दौर में जो भी मामलात हुए वो मामलात की कंटिन्यूएशन या उस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन मौजूदा कमांड के दौर में ना हो। लेकिन अब किस हद तक ये कोशिशें रंग लाती हैं वो आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक के जो मामलात हैं उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली होती नज़र नहीं मुझे आ रही। हालांकि काफ़ी हद तक बहुत सारी जगहों पे मस्बत तब्दीली मुझे नज़र आई है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ चेंज, वो नहीं अभी तक नज़र आ रहा। तो जाहिर बात है कि जो भी नई कमांड है वो कुछ वक्त लेती है, चीज़ों को देखती है, परखती है, सोचती है, जांचती है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जज करके वो अपना फ़ैसला करते हैं और अपनी पॉलिसी बनाते हैं और फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और सारी सूरत हाल में इमरान खान ये भी ऐलान कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल करेंगे, शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि जब से गोलियां लगी उसके बाद से तो वो ज़मान पाक लाहौर में ही बैठकर काम कर रहे थे। तो अब वो इस्लामाबाद में दोबारा सरगर्म होने जा रहे हैं। आज के वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।